जी हां, तो इस प्रोग्राम के नाम को देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि हालात किस तरीके के हैं, खासकर मुंबई में बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में। दरअसल में हीरोइन फंस चुकी हैं और अब बॉलीवुड के नामी बड़े अभिनेताओं की बारी सामने आ चुकी है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, ये वो अभिनेत्रियां हैं जिनके करोड़ों फैन हैं, जिनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, जिनकी फिल्में करोड़ों का कारोबार करती है, जो एक ऐड के लिए करोड़ों रुपए का चार्ज लेती है, जो न जाने कितनी लड़कियों की रोल मॉडल हैं। लेकिन अब इन अभिनेत्रियों पर एनसीबी का शिकंजा कसा जा चुका है। व्हाट्सएप चैट से लेकर इन अभिनेत्रियों से एनसीबी ने 5 से 6 घंटे तक पूछताछ की है और सूत्रों के मुताबिक जब एनसीबी दीपिका से सवाल जवाब कर रही थी तब दीपिका का 3 बार ब्रेकडाउन हुआ था। वो रोने लगी थी। दीपिका, सारा और रकुल के मोबाइल को भी एनसीबी ने जब्त कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि दीपिका के मोबाइल फोन की जांच कर यह समझने की कोशिश होगी कि उनका किसी ड्रग पेडलर से कनेक्शन था या नहीं। वैसे पूछताछ के दौरान दीपिका ने जरूर ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ड्रग्स सप्लाई वाली बात को भी सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन अब बॉलीवुड की इन बड़ी अभिनेत्रियों यानी दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल प्रीत के बाद बड़े स्टार का नाम सामने आ रहा है। अब हीरो के नाम का खुलासा होगा। हम आपको आज बताएंगे कौन कौन से वो हीरो हैं जिनको एनसीबी समन कर सकती है, जिनको एनसीबी तलब कर सकती है, जिनसे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी सवाल कर सकती है। और सबसे पहला नाम उन सितारों में जो आता है वो आता है उस एक्टर का जिसका नाम का पहला अक्षर ए है। जी हां, यहां से हम शुरू कर रहे हैं ड्रग्स मंडली में। देखिए सुपरस्टार कौन है। सबसे पहले उस सितारे की बात जिसके नाम का पहला अक्षर ए है। खास बातें क्या है? बॉलीवुड का अंकल सैम है इसको कहा जाता है। एक्टर ए ड्रग्स का बड़ा सप्लायर है। एक्टर ए के बारे में और एक खास बात आपको बता दें, दिल्ली से लेकर मुंबई तक इसका कारोबार है, बड़ा बिजनेसमैन है। एक्टर ए बॉलीवुड का बड़ा स्टार है। एक्टर ए वो है जो दीपिका का हीरो भी रह चुका है, वो दीपिका जिस पर ड्रग्स का शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। अब एक्टर ए के बाद बात करते हैं एनसीबी के रडार पर एक और जो एक्टर आता है, किरदार आता है और उसका नाम का पहला अक्षर है आर। हम उसको कहते हैं एक्टर आर। एक्टर आर दरअसल में बॉलीवुड के बहुत बड़े खानदान से है। एक्टर आर लड़कियों का ड्रीम बॉय है। आपको बता दें कि दीपिका के साथ भी ये जो एक्टर आर है ये कई फिल्में कर चुका है। एक्टर आर ने ड्रग्स पर बाकायदा सुपरहिट फिल्म की है और अब यही एक्टर आर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी के रडार पर है। एक और खास बात हम आपको बताएं एक्टर आर के बारे में, वो ये कि एक्टर आर के जो मम्मी पापा हैं वो भी बॉलीवुड के स्टार रहे हैं। लेकिन अब एक्टर आर की मुश्किलें यहां पर बढ़ रही हैं। तो 2 किरदार हमने आपको बताए, फिल्मी दुनिया के 2 बड़े एक्टर हमने आपको बताए जिनके नाम का पहला अक्षर ए और आर। अब हम बात करते हैं तीसरे एक्टर की जिसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले वक्त में, और ये एक्टर वो है जिसके नाम का पहला अक्षर एस से शुरू होता है। जी हाँ, ये जो एक्टर एस है ये बड़े फिल्मी खानदान से जुड़ा हुआ है, जो शुरुआती जानकारी सामने आई है जो न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। ये भी हम आपको बता दें कि इस एक्टर के बारे में ये जानकारी लगातार सामने आती रही है कि कई एक्ट्रेसेस को डेट कर चुका है। एक्टर एस अफेयर्स को लेकर लगातार विवादों में रहा है। एक्टर एस के बारे में एक और बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो ये कि इस एक्टर एस के जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो 90 के दशक के एक जाने माने हीरो रहे हैं। एक्टर एस के बारे में एक और खास बात जिसको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, ये जो एक्टर एस है ये भी ड्रग्स पर एक बनी फिल्म में काम कर चुका है और अब ये वही एक्टर एस है जो खुद ड्रग्स के कनेक्शन में अपनी मुश्किलें बढ़ती हुई देख रहा है। चौथा किरदार कौन है? चौथा एक्टर कौन है? कौन है वो चौथा हीरो जिस पर शिकंजा कस सकता है ड्रग्स के मामले में? वो एक्टर है जिसके नाम का पहला अक्षर वी से शुरू होता है। ये बॉलीवुड का एक नया एक्टर है, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इस कलाकार को, इस हीरो को। ये हीरो वो है जो देश प्रेम पर एक फिल्म बनाता है और बहुत ज्यादा शोहरत मिलती है, बहुत ज्यादा नाम मिलता है इस हीरो को। ये वो हीरो है जो नेपोटिज्म गैंग का फेवरेट माना जाता है, उस गैंग का हिस्सा माना जाता है। ये वो एक्टर है जो अंकल सैम का काफी ज्यादा करीबी है। ये वो एक्टर है जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों का चहेता रहा है। ये वो एक्टर है जो सुर्खियों में तो आ चुका है लेकिन अब इसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ये भी अब एनसीबी के रडार पर है। किस तरीके से मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बॉलीवुड में होने वाली पार्टियों में क्या हीरो हीरोइन को ड्रग्स परोसी जाती है? क्या फिल्मी पार्टियों में सितारे अक्सर एक साथ ड्रग्स का सेवन करते हैं? क्या करण जौहर की पार्टी में मौजूद सितारों ने भी ड्रग्स ली थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने करण की पार्टी के वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट किया। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर कक्कड़ हमारे साथ जुड़ेंगे और वो अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो को देखकर आपको बताएंगे कि उनको क्या लगता है, कौन सा वो फिल्मी चेहरा है जिसने ड्रग्स ली है और कौन सा वो चेहरा है जिसने ड्रग्स नहीं ली है। दो विशेषज्ञों ने करण की पार्टी के वीडियो का गहन विश्लेषण किया। पार्टी में मौजूद सितारों की सामान्य तस्वीरों के साथ उनकी कॉम्पैरेटिव स्टडी भी की। करण के वीडियो में जो चेहरे हैं वो आम दिनों में कैसे दिखते हैं, ये तुलना करने के बाद एक्सपर्ट जिस नतीजे पर पहुंचे वो सुनिए। देखिए, आप इसमें बहुत क्लियरली देखते हैं कि जब भी आदमी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है उसकी आईज या तो रेडिश हो जाएंगी या आईज से पानी निकलेगा, डायलेट हो जाएंगी और उससे एक और जो कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर आता है कि आदमी या तो बोल्ड हो जाता है, आदमी में करेज आ जाती है। तो ये एक है वेयर शी इज समवेयर प्लेइंग फॉर द ऑडियंस। बट अगर आप वो वाला वीडियो, दूसरा वाला अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, इसके अंदर शी इज within her limits, she is within herself। वो ये दिखा रही है कि मैं जिस तरह दिखना चाहती हूँ या मैं जिस तरह पोज करना चाहती हूँ मैं वैसे कर रही हूँ। देखिए जरा, ये मलाइका की तस्वीर सर आप देख रहे हैं। जैसे ही मलाइका की तरफ कैमरा आता है, मलाइका कैमरे की तरफ देखती हैं, वो यहाँ पर उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, देखिए हमने ये स्टिल किया है, देखिए जरा। सर डॉक्टर कक्कड़, आपका अनुभव क्या कहता है सर इस एक्सप्रेशन को लेकर? अब आप इस एक्सप्रेशन से थोड़ा पीछे जाएंगे। व्हेन हर हेड इज डाउन, जी, व्हेन द हेड इज डाउन इट इज अ पेंसिव मूड। पेंसिव मतलब है कि ड्रग का इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आदमी अपने आप में ही मस्त हो जाता है, तो उसको किसी के जरूरत नहीं होती, किसी के सहारे की। डॉक्टर कक्कड़, अर्जुन कपूर आपके सामने। अब आप देखिए, अर्जुन कपूर here was having some good conversation with शाहिद कपूर, और जैसे ही कैमरा उनके सामने आया ही इज टेकन अबैक, ही इज लिटिल सरप्राइज। अगर आप देखेंगे है ना कि यार मुझे शूट कर रहे हो। अगेन अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, हल्का सा रेडिश है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ा सा फिर आगे चल रहा हूँ सो दैट आपके व्यूअर्स को समझ आए। अब आप अगर इसमें शाहिद की दिखाइए, मुझे वो नीचे उन्होंने सिर कर रखा है, वो शाहिद ने नीचे करा हुआ है, बट अगर आप शाहिद की आईज वगैरह देखेंगे वो इतने ड्रग नहीं लग रहे जितने इससे पहले के तीनों लोग, स्पेशली ये देखिए, ये शाहिद कपूर, अब ये शाहिद है राइट, ये फिर भी चीयरफुल है, ये इतना ड्रग इस टाइम नहीं लग रहा। जो बंदा सडनली पहली बार ले रहा है, एक्यूट केसेस हैं, तो उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। जो क्रोनिक है, बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा करके ले रहा है, तो उसमें वो चीज़ें जो है धीरे धीरे शो करेंगी। यहाँ कोई स्थिति आपको नजर आती है? इसमें देखिए, जो चेहरा, जो रेडिश कलर चेहरा है, वो हो सकता है कि इन्होंने लिया है लेकिन डोज कम रहा हो, इसलिए जो है प्रॉपर वो चीज़ें जो सिम्टम्स आनी चाहिए वो मुखर होके नहीं आई हैं। क्या यहाँ पर वरुण धवन आपको सामान्य नजर आते हैं? अब आप देखिए इस पार्टी में जिसमें ड्रग्स से कनेक्शन की बात। अब देखिए दोनों की जो कन्वर्सेशन है, जोया अख्तर यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे करेज है, शी इज, और यहाँ पे ये थोड़े टिमिड लग रहे हैं। ये टिमिड इसलिए लग रहे हैं जैसे नाउ ही नोज द कैमरा इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, बट ही डजंट वांट टू फेस द कैमरा। व्हाई ही डजंट वांट टू फेस द कैमरा? क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ड्रग का सेवन किया हुआ है एंड ही विल बी कैप्चर्ड। तरह इन्होंने देखा है कैमरे को, जिस तरह स्टेयर कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू शो दैट ही इज ओके। तो ये देखिए, ये सामान्य तस्वीर में विक्की कौशल, अब ये तस्वीर और उस पार्टी की तस्वीर। हाँ, अब आप देखिए इसके अंदर, देखिए जब होता है, जैसे मैंने कहा, जब आंखें होती है वो डायलेट हो जाती है या बड़ी हो जाती है। अगर आप वो वाली देखेंगे, बिल्कुल बहुत अंतर है दोनों तस्वीरों में, आंखों में कितनी बड़ी आंखें हैं यहाँ पे। करण की पार्टी के वीडियो के विश्लेषण के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और मनोचिकित्सक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पार्टी में मौजूद 7 से ज्यादा लोग नशे में दिख रहे हैं और बहुत संभव है कि इस पार्टी में ड्रग्स को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस वीडियो के आधार पर ड्रग्स खोरी की जांच की जाए। टीम न्यूज़ नेशन।